गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बेटा प्रपोजिशंस। आगे देखिए बिटवीन। अब नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन जो प्रपोजिशन होते हैं बेटा, दो जो नाउन्स हैं उनके के लिए यूज़ होती है। जैसे मतलब कि अगर दो चीज़ें हैं तो उनके लिए यूज़ होगी। कैसे? देखो, जब द लैम्प इज़ बिटवीन द टेबल्स। अब यहाँ पर हमें टेबल्स डिफाइन तो नहीं है कि कितनी है, लेकिन बेटा यहाँ पर अंडरस्टूड है कि टेबल्स कितनी हैं, दो ही हैं। टेबल कितनी है? दो ही हैं। अब जब ये वर्ड हमारे पास आए कि अमंग, अमंग में बेटा हम नहीं बता पाएंगे कि कितनी है। तो बिटवीन और अमंग में बेटा यही डिफरेंस है कि अमंग जो वर्ड होता है वो कई लोगों के लिए या कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और जबकि बिटवीन है वो सिर्फ दो के लिए ही यूज़ होता है। देखो कैसे, द रेड बॉल इज़ केप्ट अमंग द ब्लू बॉल्स। अब यहाँ पर जो ब्लू बॉल्स हैं बेटा, यहाँ पर कितनी हैं? कई हैं। और टेबल्स भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कितनी है? दो ही हैं। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज बिटवीन द स्टूडेंट्स। जब मैं यही एक सेंटेंस बोल रही हूँ और बिटवीन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं? दो। अब मैं यही सेंटेंस ये कह रही हूँ, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब मैंने अमंग वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? कई हैं। तो ये बात बेटा आपने ध्यान में रखनी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट है हमारी कंजंक्शन बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देखो, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, कि जो बॉल है हमारी बॉक्स के पीछे है। इन फ्रंट होता है सामने। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हमारे घर के सामने, यानी घर के सामने क्या है? एक पेड़ है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। बीनीथ, बीनीथ वर्ड होता है बेटा नीचे। बीनीथ क्या होता है? नीचे। द गर्ल इज रेस्टिंग बीनीथ द ट्री, कि जो गर्ल है पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है। अब आप कहेंगे बेटा बीनीथ, बिलो, ये सारे जो वर्ड हैं बेटा ये बिलो, नीचे के लिए यूज होते हैं। यस, लेकिन क्या है बेटा, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? जैसे कोई बड़ी चीज है तो वो हम कह रहे हैं, तो उसमें के लिए क्या वर्ड होगा? बीनीथ। ठीक है। या कोई छोटी चीज है, जैसे मैं कहूँ द कैट इज बिलो द टेबल और अंडर द टेबल, इसमें भी डिफरेंस है बेटा। बिलो और अंडर और बीनीथ, ये तीनों वर्ड क्या है बेटा? नीचे के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? बीनीथ जो वर्ड है वो बड़ी चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम सिटिंग बीनीथ अ ट्री। ठीक है, तो एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ। अब जो है, अब आप आगे देखें, देखो बिलो जो वर्ड है इसी का मतलब भी नीचे होता है। द एप्पल इज बिलो द डेस्क। अब जो एप्पल है वो डेस्क के नीचे है, ये लेवल बताने के लिए यूज होता है। ये जो वर्ड है बिलो वर्ड लेवल बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। इनसाइड होता है के अंदर। द लेडी इज इनसाइड द किचन, जो लेडी है किचन के अंदर है। बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है के परे, यानी जो बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो। द क्लाउड्स आर बियॉन्ड द बॉयज रीच, जो क्लाउड्स हैं लड़कों की पहुंच से बाहर है या पहुंच से परे हैं। ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? बियॉन्ड। ओवर, ओवर वर्ड होता है के ऊपर से। ठीक है, द फैन इज ओवर मैंस हेड, कोई चीज़ के ऊपर है। जैसे मैं कहूँ हमारे सिर के ऊपर आकाश है, तो उसके लिए भी ओवर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। द फैन इज ओवर मैंस हेड, मतलब जो पंखा है वो आदमी के सिर के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यूज़ करना है। अब देखो बेटा, इन्होंने यही चीज़ बेटा डायग्राम के थ्रू भी दिखाई गई है, तो आप इसको एक बार पिक्चर को आप देखें ज़रूर। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है हमारी वो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए है। देखो यहाँ पर ऑफ, ऑफ जो वर्ड है बेटा वो मूवमेंट के लिए भी यूज़ होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होने के लिए यूज़ होता है। देखो कैसे, द साइक्लिस्ट फेल ऑफ द बाईसाइकिल, जो साइक्लिस्ट है वो साइकिल से गिर गया। ठीक है, ऑफ मतलब अलग हो जाना। इनटू, मैंने अच्छा ये आपको शायद नहीं बताया, इन और इनटू ये दो वर्ड होते हैं बेटा, इन और इनटू। ठीक है,
तो जो इनटू वर्ड है बेटा वो मूवमेंट को शो करता है। किसको शो करता है? मूवमेंट को, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। कैसे? देखो जैसे द टू बॉयज आर जंपिंग इनटू द वेल, कि दो बॉयज हैं वो जंप कर रहे हैं कुएं के अंदर। अब जिन्होंने जंप किया बेटा वो बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई? एक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? इनटू। अगर मैं इस वर्ड को ऐसे कहूँ कि आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं रूम में हूँ, ये हमें इस रूम, चाहे मैं रूम में हूँ, चाहे मैं बैठी हूँ, खड़ी हूँ, मूव कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन हमें इस बात से क्लियरेंस नहीं है कि वो मूवमेंट को शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं इन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इन। लेकिन अगर वही चीज़ मूवमेंट को शो करे तो हम क्या यूज़ करेंगे? इनटू। ये दोनों में डिफरेंस है। टू वर्ड्स होता है की तरफ, टू वर्ड्स होता है की तरफ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ कोई चीज़ जा रही है। तो देखो कैसे, द बॉयज यहाँ पर आर आएगा बेटा, द बॉयज आर वॉकिंग टूवर्ड्स स्कूल, बॉयज आर वॉकिंग टूवर्ड्स स्कूल। ठीक है, आर आएगा यहाँ पर कि बॉयज स्कूल की तरफ जा रहे हैं। द टाइगर रेन आउट ऑफ इट्स केज, आउट ऑफ मतलब बाहर। ठीक है, कि जो टाइगर है वो अपने पिंजरे से बाहर भाग गया। अलोंग, अलोंग होता है साथ साथ, किसी चीज़ के साथ साथ, जैसे मूव करना। रोहित इज राइडिंग ए हॉर्स अलोंग द रिवर, कि रोहित एक घोड़े पर रिवर के साथ साथ सवारी कर रहा है। अब इसका मतलब नहीं है कि रिवर को भी साथ लेके चल रहा है, नहीं, कि रिवर चल रही है और उसके साथ साथ वो चल रहा है। द डक्स कम आउट ऑफ द पोंड, आउट मतलब आउट ऑफ मतलब बाहर, वही बेटा जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था।